भाव पति पत्नी का कारक होता है। पत्नी के लिए ये शुक्र का स्थान दिया जाता है और बृहस्पति का, और मेल के लिए शुक्र का। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और बृहस्पति मजबूत है तो पति पत्नी की सुखों में सफलता मिलती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सप्तम स्थान का जो भी ग्रह का मालिक होता है वो कैसी स्थिति में है, सप्तम भाव पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है ये भी देखा जाता है। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो शुभ फल मिलेगा और अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो अशुभ फल मिलेगा। आज मैं मनीष जी की भी कुंडली लगाऊंगा सेकंड सेशन। पहले सेशन में मैं सप्तम भाव को पढ़ाता था। दोस्तों, ज्ञान का प्राप्त करना, ज्ञान को जानना बहुत गहरा काम है। हम लोग खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, लेट के हम पढ़ते हैं, तो आप विश्वास करना आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप भगवान की पूजा गंदगी में करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अगर आपके घर में सुविधाएं और सफाई नहीं है तो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे कुछ वचन कठोर हैं लेकिन अनुशासित हैं। जैसे हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है, सभी ग्रहों की अपनी एक राशि होती है। वो जो राशि होती है वहां जो वो उसका मित्र है या शत्रु है, कोई भी हो सकता है। नीच राशि का भी हो सकता है, उच्च राशि का भी हो सकता है, मित्र राशि का भी हो सकता है। ये सारी बातें हमें ध्यान देनी। अब हम जैसे ये सबके लिए है। ज्योति जी आप भी आगे जयपुर से, आज हम सप्तम भाव पे चर्चा कर रहे हैं। बेटी, हम कैसे जाने कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे और क्यों बिगड़ेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसने अच्छा नहीं करा इसलिए इनके परिवार में ऐसा विवाद हुआ। दोस्तों, क्या कोई इंसान अपने मन से कुछ कर पाता है? जब ईश्वर का ऐसा विधान बना हुआ है, जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है, तो फिर इंसान अपनी तरफ से गलत कैसे कर सकता है? क्योंकि हमारे विधान के अंदर सकारात्मक पहलू को सिखाने का प्रयास किया गया, जिससे हम सकारात्मक पहलू से किसी कार्य को करते हैं तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होती। थोड़ा सा बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आज मैं सप्तम भाव पे चर्चा कर ही रहूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति के बोलते ही 10 मिनट खराब हो जाते। अभी वो बता रहे थी महिला कि हम खाना खा रही, अरे खाना खाते खाते तो पढ़ने की इच्छा रख रही हो, कहां से ज्ञान प्राप्त होगा? फॉर्मेलिटी से ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर से मिलती है और लोल लगाने से मिलती है। हम व्रत क्यों रखते हैं, तपस्या क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, उसके पीछे भी यही लॉजिक है, अपने को ठीक रखना। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, मैं ये ऐसी वीडियो बना रहा हूं 15 मिनट के अंदर आप ये जान सकें कि आपके पति पत्नी के रिश्ते कैसे। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनको विच्छेदात्मक ग्रह कहते हैं। इनकी दृष्टि कैसी होती है? अगर ये मित्रों की दृष्टि से भी देख रहे हैं, अगर ये कोई इनकी मित्र राशि बैठी है सप्तम भाव में, उसे देख रहे हैं तो भी यह बुरा प्रभाव छोड़ जाते हैं, उस व्यक्ति को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रभाव है क्या क्या। सूर्य, मंगल, शनि, राहु ये संघर्ष दे सकते हैं। शुरू के जीवन अगर ये शत्रु दृष्टि से देख रहा है तो अत्यधिक खराब प्रभाव देता है। अगर ये की दृष्टि किसी पे शत्रु भाव से देखी जा रही है तो इनका जो उस व्यक्ति का जो जीवन होगा वो प्रभावहीन होगा और वो जीवन उसके लिए खराब होगा। चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, अगर ये ग्रह शत्रु या नीच दृष्टि से देख रहे हैं तो ये बुरा प्रभाव देंगे, अन्यथा ज्यादा बुरा प्रभाव इनका नहीं पड़ता। क्या कहा? बुरा प्रभाव इनका नहीं पड़ता,
क्योंकि ये सौम्य ग्रह है और जो सौम्य ग्रह होते हैं उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है, उनसे विच्छेदात्मक दृष्टिकोण नहीं होता, पारिवारिक जीवन ठीक चलता है। चंद्र बुध शुक्र होते हैं। अगर हर ग्रह की अपनी कुछ दृष्टियां, ये बातें मैं इसलिए सिखा रहा हूं, आप दृष्टियों को भी सीख जाएंगे, गणना को भी सीख जाएंगे, मूल्यांकन को भी सीख जाएंगे। एक पंथ से मैं कितने काम करने का बोल, हर ग्रह की अपनी कुछ दृष्टियां हैं, सभी ग्रह की सातवीं पूर्ण दृष्टि होती है। जो अपने से जहां वो बैठा है सातवें भाव को देखेगा तो 9 ग्रहों में से कोई भी लगन में बैठा होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे हो। यदि लगन के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है, पापी है या शुभ है, उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ ग्रहों को अलग अलग दृष्टियां भी है। गुरु राहु केतु, इनकी सातवीं दृष्टि के साथ 2 और दृष्टि भी है, 5वीं और 9वीं। गुरु राहु केतु 7। मंगल की एक और दृष्टि है, 4थी और 8वीं। शनि की एक दृष्टि है, 10वीं और 30वीं। सूर्य चंद्र बुध शुक्र, ये ग्रह केवल सप्तम भाव को तभी प्रभावित करेंगे जब वो लगन में बैठे। सूर्य चंद्र बुध शुक्र अगर लगन में बैठे हैं तो इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, और सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ये फायदे में साबित होगा। मंगल सप्तम, सूर्य चंद्र बुध मंगल, ये ग्रह कुंडली के तीसरे लगन 12वें भाव में होंगे तो भी इनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। गुरु राहु केतु, ये ग्रह जन्म कुंडली के लगन तीसरे 11वें भाव में होंगे तब इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शनि अगर कुंडली में लगन तीसरे और 10वें भाव में है तो भी दृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, इसका फायदा जब भी मिलेगा हमें जब हमारे पास कुछ ज्ञान होगा, अन्यथा ऐसा लगेगा जैसे कि धूल में लट। मैं क्या बोल रहा हूं आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। कोई भी ग्रह दूसरी छठी 8वें घर में बैठकर 7वें भाव पर दृष्टि नहीं डाल सकता। हमारे कौन कौन से ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, या कौन से अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं, इसके लिए हम उदाहरण द्वारा भी कुछ बातें समझा सकते हैं। देखिए, मेरा छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और धीरे धीरे प्रयास को हम बढ़ाएंगे। जैसे ये कुंभ लगन की कुंडली है, देखिए अब हमारा मकसद मात्र सप्तम भाव से है। हमारा भाव सप्तम भाव से है, सप्तम भाव पे ग्रह की दृष्टि पर हम कुंडली के बारे में और कुछ चर्चा कर ही नहीं रहे, ना कुछ बताना चाहते ना उतारे, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं सप्तम भाव से आपका क्या प्रभाव। और सप्तम भाव किसका है? पति और पत्नी का। ये कुंभ लगन की कुंडली है। आपको भी ऐसा समझना है जैसे मैं बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। एक एक करके ग्रहों को देखना है। सब में पहले हमें सूर्य को देखना है। सूर्य कहां है? सूर्य और बुध पंचम स्थान में है। ठीक है, सूर्य और बुध पंचम स्थान में, तीसरे बार इनकी लगन भाव से अगर होते तो इनकी दृष्टि सप्तम भाव, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि है। लेकिन ये कहां बैठे हैं? पंचम भाव। इनकी सप्तम दृष्टि कहां बढ़ेगी? लाभ भाव में। तो सूर्य बुध से लाभ मिलेगा, ना कि कोई नुकसान होगा। अच्छा, सबसे पहले सूर्य को देख लिया हमने, सूर्य कुंडली में किस भाव में? ठीक है। अब नंबर 2, चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में, इसकी भी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं पड़ेगी। मंगल चौथे भाव में है, इसलिए यह भी नहीं देख सकता सप्तम भाव को। बुध तीसरे में है, इसलिए इसकी भी दृष्टि सातवीं नहीं पड़ेगी। शुक्र भी लगन भाव में है, तीसरे 11वें भाव में नहीं है, इसलिए इसकी दृष्टि नहीं। शुक्र लगन में होता तो दृष्टि डालता। शनि लगन तीसरे 10वें में होता तो आपने दृष्टि सप्तम भाव पर डाल। राहु लगन में बैठा है, और लगन में जो भी ग्रह बैठा है वह अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालेगा।
वो जिस भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है उसमें कौन कौन से मैथ का नंबर है। 5 ये सिंह राशि है, और सिंह राशि में वो मित्र दृष्टि नहीं डाल रहा, शत्रु राशि पे डाल रहा है, और शत्रु राशि में कुछ परेशानी देगा, कुछ तकलीफ देगा। इसलिए इनका जीवन, पारिवारिक जीवन, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया दोस्तों, और इससे आप समझे। अब मैं आप दूसरा उदाहरण धनु लगन पे देता हूं। ये देखिए, अब मैं आपको धनु लगन बताता हूं। क्लास में हमें आए 2 मिनट होते नहीं, और हम, क्योंकि दिमाग हमारा इतना तेज है कि हर चीज को पकड़ लेते। कुछ लोगों की कमी निकालने की नेचर होती है, और कुछ लोग कमी में भी अच्छाइयों को ढूंढते हैं। अच्छा जी, ये धनु लगन की कुंडली है, 9 नंबर लगन होता है। मैं आपको लगन की कोई चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ खाली सप्तम भाव पे बता रहा हूं कि सप्तम भाव का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन। अगर धन किसी की भी, आप हर व्यक्ति जो शादीशुदा हैं सभी होंगे, तो अपने सप्तम भाव को चेक करें। ये धनु लगन की कुंडली है, 9 नंबर का लगन है। सूर्य बुध, सूर्य बुध अगर लगन में बैठे हैं, देखिए तो इनकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगी। और सप्तम भाव किसका मालिक है? का मालिक कौन है? बुध। और सूर्य भी बुध का मित्र है, और बुध की अपनी राशि है। तो इन दोनों की राशि सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति के पति पत्नी के रिश्ते मजबूत पाए जाएंगे। चंद्र और मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है, सप्तम भाव पे नहीं पड़ेगी। शनि की दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। सूर्य की कुंडली में मित्र दृष्टि है, सूर्य यहां पर लाभ देगा, धन लाभ, वैवाहिक सुख देगा। बुध सम दृष्टि से बैठा है, निश्चित रूप से बैठा है, वैवाहिक सुख को बढ़ाने वाला है। राहु यहां उच्च दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि राहु कहां बैठा है? राहु बैठा है हमारा 4वें स्थान, इसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। ये बुध इसकी उच्च की राशि है, तो ये बुरा प्रभाव तो देगा, लेकिन इतना नहीं देगा जितना इसे देना चाहिए। तो अब मैंने ये आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए, क्योंकि क्लास में अच्छे लोग हैं, मैं बताना, इसमें 4 एग्जाम्पल बता रखे थे मैंने, लेकिन मैं 2 ही बता पाया। ठीक है ना? और अब मैं आपको मनीष जी हमारी क्लास के एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, इनकी कुंडली में लगाने के मूड में हूँ। वैदिक से और लोशोग्रेड से, दोनों दृष्टिकोण से मैं इस कुंडली को लगाऊंगा। और सप्तम भाव, देखिए 12 भाव हैं, पढ़ने के लिए कितने आसान है। एक एक भाव को पकड़ लो और एक एक भाव को जान जाओ, आप सफलता की तरफ अपने आप चले। अब हम कुंडली लगाएंगे मनीष जी की, और उसमें बताएंगे सच्चाई क्या होती है, सप्तम भाव भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है?